नमस्कार दोस्तों। आज की दुनिया में हम सबसे ज़्यादा विश्वास किसके ऊपर करते हैं? सच बताना, सच सच अपने दिल के ऊपर हाथ रख के बोलना। हॉस्पिटल्स के ऊपर। कि भगवान ना करे हमारे ऊपर या हमारे परिवार के ऊपर कोई भी मुसीबत आ जाएगी तो हम सबसे पहले कहाँ भागेंगे? हॉस्पिटल की तरफ ही भागेंगे ना, ताकि सब कुछ वो ठीक कर दे। लेकिन ज़रा सोचिए, हॉस्पिटल में ही जाने से हमारे साथ कुछ ऐसा घटने लगे कि हमारा पूरा खानदान हिल जाए, तो आप लोग क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? फिर तो कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। ऐसा ही कुछ हुआ जमशेदपुर के रहने वाले एक परिवार के साथ। अपनी जिंदगी अच्छी खासी काट रहे थे। मुस्कान नाम की लड़की की हाल फिलहाल में ही यहाँ पर शादी हुई थी और वो अपना घर परिवार छोड़ के अपने पति के घर पर आई थी। ये उसका नया घर था। अच्छे से नई जिंदगी शुरू हुई ही थी कि कुछ ही समय बाद मुस्कान हो जाती है प्रेग्नेंट। अब इनकी खुशियां और 4 गुना हो जाती है, क्योंकि अब घर पे एक नन्हे बच्चे की किलकारियां गूंजने वाली थी। अब मुस्कान की प्रेगनेंसी को 9 महीने हो चुके थे, पता ही नहीं चला। अब आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन मुस्कान को लेबर पेन उठा, यानी वो वाला दर्द उठा जब समझ में आ जाता है कि अब बच्चा होने ही वाला है। रात का वक्त हो रहा था। मुस्कान दर्द के मारे रोने लगी। उसे घर परिवार वाले, मतलब इसके मम्मी पापा सासू माँ, सब लोग इसके पास आ गए और मुस्कान को हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ पर ये 23 अगस्त 2023 की बात है, मतलब डेट के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ पर जाने के बाद मुस्कान 23 से 24 तारीख तक एडमिट रही। फिर 24 से 25वीं तारीख आ गई, लेकिन मुस्कान का लेबर पेन भी कम नहीं हो रहा था और मुस्कान का बच्चा भी नहीं हो रहा था। हॉस्पिटल वाले डॉक्टर्स भी ये कह रहे थे कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो मुस्कान के मम्मी पापा सासू माँ सब बोले कि ऐसे कैसे हो सकता है यार, समझ में क्यों नहीं आ रहा है, ये कैसा हॉस्पिटल, कैसे डॉक्टर है। मुस्कान को वहाँ से हटा दिया गया और मुस्कान को एक दूसरे बड़े हॉस्पिटल में ले जाया गया। इस बड़े हॉस्पिटल में इन्होंने एक प्राइवेट कमरा ले लिए और हॉस्पिटल में जाते से ही हॉस्पिटल के मैनेजमेंट वालों ने बोले कि मुस्कान का अब ऑपरेशन करना पड़ेगा। उससे ऑपरेशन वाला जो बच्चा होगा वो नॉर्मल डिलीवरी मुस्कान की नहीं हो सकती, ऐसा बोल दिया गया। घर वाले भी पूरी तरीके से तैयार थे और मुस्कान का ऑपरेशन हुआ। मुस्कान को एक बहुत ही प्यारा और हेल्दी बच्चा हुआ, जिसका नाम उसी समय इन लोगों ने डिसाइड कर लिए माहिर रखेंगे। ठीक है भाई, अब तक सब कुछ ठीक था। डॉक्टर साहब और हॉस्पिटल के मैनेजमेंट वालों ने ये बोले कि हम आपको डायरेक्टली अभी छुट्टी नहीं दे सकते, अभी हम आपको एक नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर सकते हैं, अभी पर्सनल वार्ड की ज़रूरत नहीं है। बच्चा हेल्दी है, मुस्कान हेल्दी है, तो सब ठीक है। यहाँ पर हॉस्पिटल में हमारी निगरानी में एटलीस्ट 2-3 दिन तो रहना ही पड़ेगा, अभी आप नहीं जा सकते। ऑपरेशन वाली माओं को हम तुरंत घर नहीं छोड़ते। मुस्कान के मम्मी पापा सासू माँ सब तैयार थे और डिसाइड किया गया कि मुस्कान की मम्मी और मुस्कान की सासू माँ मुस्कान के साथ रहेगी, बाकी सब अपने घर परिवार के काम में रहेंगे और बच्चा तो आते जाते रहेंगे, देखते रहेंगे। अब हुआ ऐसा कि माहिर का जन्म 25 तारीख के दिन में हो गया था। दिन से रात तक सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन उसी रात को मुस्कान के बेड के जस्ट बाजू में एक दूसरी लड़की आती है। वो भी बड़े खतरनाक लेबर पेन से जूझ रही थी और उसका भी ऑपरेशन होता है। 26 तारीख को उसको एक लड़की पैदा होती है, लेकिन बाजू वाली लड़की को जैसे ही लड़की पैदा हुई है, जो मुस्कान का लड़का था ना माहिर, वो दूध पीना बंद कर देता है और नॉनस्टॉप रोने लगता है। डॉक्टर्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चेकअप हो रहा है, उसको शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बच्चा चुप ही नहीं हो रहा है। पूरी रात, मतलब जिस दिन बाजू वाली बेड में उस लड़की को एक लड़की पैदा हुई, उस रात को मुस्कान के बच्चे ने ना दूध पिया है ना अपना रोना बंद किया है। पूरी रात ऐसे ही कट गई। मुस्कान के मम्मी सासू माँ, मुस्कान खुद बड़े परेशान रहे, हॉस्पिटल की 1-2 नर्स भी, कि बच्चा चुप क्यों नहीं हो रहा है जबकि वो हेल्दी है। डॉक्टर साहब चेकअप भी कर लिए 1-2 बार, वो समझ में नहीं आ रहा। फिर अगला दिन निकला ना, सुबह हुई तो माहिर शांत हो गया, मुस्कान का बच्चा शांत हो गया, अब दूध भी पी लिया। फिर लेकिन जैसे ही शाम हुई तो फिर शाम को उसका वही सब कुछ शुरू। उसी रात में, मतलब मुस्कान अब बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुकी थी। ये रात थी, अब कौन सी तारीख की, 27 तारीख की रात। मुस्कान इतनी ज़्यादा टेंशन में थी कि उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया था कि
मेरा बेटा चुप क्यों नहीं हो रहा है, शांत क्यों नहीं हो रहा है, कहीं कुछ ऊंच नीच तो नहीं हो जाएगी। उसी समय मुस्कान की एक भाभी उससे मिलने के लिए आई, जिसमें उनकी 3 बेटी भी थी साथ में, जिया, रिया और हानिया। जब वो लोग मिलके इनको घर गए हैं ना, इनसे मिलके, मुस्कान लोगों से मिलके अपने घर गए, तो पूरे के पूरे घर वालों की तबीयत बड़ी भयंकर तरीके से ख़राब हो गई, भाभी के बच्चों की और भाभी की। मुस्कान को जब ये फ़ोन में पता चला तो इसको बड़ा अजीब लगा कि हॉस्पिटल में हो क्या रहा है। शाम को बड़ा विचित्र मामला हो जाता है, मेरा बेटा भी नॉनस्टॉप रोने लगता है और मेरी भाभी और उसका परिवार मिलने के लिए आया तो उनकी तबीयत ख़राब कैसे हो गई। फिर रात भर बच्चा रोया है, फिर अगले दिन उठ के शांत हो गया। अब हॉस्पिटल वाले तो और छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बच्चे को रात में हो क्या जा रहा है ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि मुस्कान को अपने आप में कुछ ना कुछ शक होने लगा था, दिमाग में शक होने लगा था कि यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि उसे भी बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल लगता था, मुस्कान को भी। दिन भर रात भर जब से वो बाजू वाले बेड में वो लड़की शिफ्ट हुई थी, जब से उस लड़की ने एक लड़की को जन्म दिया था, तब से ही मुस्कान बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल थी। फिर अगला दिन निकलता है, फिर अगले दिन माहिर बच्चा नॉर्मल, फिर मुस्कान के कुछ लोग, कुछ 1-2 रिश्तेदार और मिलने के लिए आते, फिर मिल मिला के वो लोग भी घर जाते तो उनकी भी तबीयत खराब। मुस्कान को जब ये बात पता चलती है तो वो अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी हम किसी मनहूस हॉस्पिटल में तो नहीं है क्या, चल क्या रहा है ये। मेरा बेटा भी अभी अच्छा खासा पैदा हुआ है, वो भी एकदम परेशान हो जाता है, और जो भी हमसे मिलकर जाता है उसकी घर पे जाने के बाद ऐसी तबीयत खराब हो जाती है कि वो खाना पीना खाने के काबिल नहीं बचता है। हम लोग यहाँ से निकल जाए क्या। तो मुस्कान की मम्मी बोलती है, हाँ बेटा ठीक है निकल जाएंगे, बस 1 आध दिन की और बात है, फिर चल लेते हैं यहाँ से। बाकी हॉस्पिटल तो ठीक ही था, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ये बड़ा अजीब है, यहाँ से चल ही लेते हैं। उसी रात को जिस दिन मुस्कान की और मुस्कान की मम्मी की बात हुई है, उसी रात को मुस्कान की मम्मी रात के लगभग 2 बजे के आसपास जोर जोर से अपने हाथ पैर पटकने लगती है। मुस्कान घबरा जाती है कि ये क्या हुआ। अपने बच्चे को वो साइड करती है, अपनी मम्मी के पास जाती है, मम्मी क्या हो गया, ठीक तो हो ना। मम्मी ऐसी हड़बड़ा के जागती है, बोलती है हाँ ठीक हूँ, क्या हो गया, मुझे ऐसे क्यों उठा रही है। मुस्कान कहती है, नहीं मम्मी आप ठीक नहीं लग रहे थे, एक काम करो सो मत, जागते रहो। मैं भी नहीं सो रही हूँ, जब से आई हूँ रात में नहीं सो रही हूँ, ना ही माहिर सो रहा है, आप भी मत सोइए। मुस्कान ने यह बात अपनी मम्मी से इसलिए कही क्योंकि उसने कुछ तो सेंस करी थी। मम्मी की जो हरकतें थी सोते समय, जिस तरीके से वो हाथ पैर पटक रही थी, जिस तरीके से वो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बड़बड़ा रही थी, यह चीज मुस्कान को बहुत ज्यादा डरा दी थी। और वो समझ गई थी कि रात के अंधेरे में इस हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ तो घूमता है जो दिखाई नहीं देता है, जो अपनी नकारात्मकता, जो अपनी निगेटिविटी फैलाता है। और वो निगेटिविटी कहीं और से नहीं बल्कि हमारे बाजू वाले बेड से आई है, जब से वो लड़की यहाँ पर एडमिट हुई थी। खैर अगला दिन निकलता है और मुस्कान स्ट्रिक्ट होकर अपनी मम्मी और सासू माँ से कहती है कि अब कुछ भी हो जाए, हॉस्पिटल वाले कितना भी नाटक करें, हमें यहाँ पर नहीं रुकना है, मुझे जगह ठीक नहीं लग रही है। ठीक है, घर परिवार वाले आते हैं और हॉस्पिटल वालों से जिद करके मुस्कान को, बच्चे को यहाँ से हटवा दिया जाता है। अब डिसाइड होता है कि मुस्कान कुछ दिनों तक अपने मायके में रहेगी, अपने मम्मी पापा लोगों के साथ रहेगी। और ऐसा नॉर्मली होता भी है, किसी एक लड़की का बच्चा पैदा होता है और लड़की का मायका और ससुराल अगर अलग अलग शहर में है, बहुत ज़्यादा दूर दूर है, तो लड़की कई बार अपने माँ के घर रहती है, क्योंकि माँ को अपना मालूम है बच्ची के बारे में कि उसको कैसे संभालना है, उसको कैसे सिखाना है कि वो बच्चे को कैसे संभाल ले। तो इसलिए मुस्कान अब अपनी मम्मी जी के घर पर चली गई। लेकिन उसी दिन से, जिस दिन से मुस्कान हॉस्पिटल से निकलकर अपनी मम्मी के घर पर आई, अपने मायके आई है, तब से मुस्कान देख रही थी कि मेरी मम्मी वियर्ड सी एक्टिविटी कर रही है, वो नॉर्मल बिहेव नहीं कर रही। मुस्कान की मम्मी लिटरली जिस दिन से हॉस्पिटल से आई थी उस दिन से बहुत अजीब हो गई थी। वो 1 मिनट के लिए भी मुस्कान के बेटे माहिर को छोड़ती नहीं थी, यानी अपने नाती को वो छोड़ ही नहीं रही थी। बार बार यही कहती थी कि नहीं नहीं इसे यहाँ मत रखना, इसे यहाँ मत सुलाना, इसे ये मत पिलाना, इसे ये मत कराना, वो लेके चला जाएगा, वो लेके चला जाएगा, वो बच्चे को खा जाएगा, मैं बच्चे को नहीं छोड़ूंगी। ऐसा अजीब सा करती थी यार। मतलब मुस्कान भी अपनी मम्मी को देख के डरने लगी थी कि ये क्या कर रही है। उसकी मम्मी रात के समय मुस्कान के बेटे को, यानी अपने नाती को, रात के 3 बजे छत में लेकर जाती थी और उछाल उछाल के खिलाती थी।
अरे वो अभी पैदा हुआ है यार। मुस्कान तो एक दिन छत में जाके देख ली थी तो मम्मी एकदम कॉर्नर में लेके उसको खड़ी थी और ऐसा ऐसा कर रही थी। मुस्कान घबरा गई, मम्मी रात के 3 साढ़े 3 बजे आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो नीचे, ऐसा मुस्कान ने चिल्लाकर अपनी मम्मी को बोल दी थी। कई बार रात बेरात बहुत जोर जोर से रोने लगता बच्चा, मुस्कान का बच्चा माहिर जोर जोर से रोने लगता। तब जाकर बड़ी मुश्किल से मुस्कान की मम्मी वो बच्चा मुस्कान को देती थी कि ले इसको थोड़ा सा दूध पिला दे, वरना वो छोड़ ही नहीं रही थी। मुस्कान को ये एक्टिविटीज़ मम्मी की अब डराने लगी थी और मुस्कान के मन में तो ये भी आ गया था कि क्या करूं यार, इस बारे में किसी से बात करूं क्या। नहीं, ये मामला सीरियस तो था, सोचने वाला तो था, और डायरेक्टली बात करना भी बड़ा वियर्ड हो जाता कि वो अपने पापा से बोले तो बोले क्या कि मम्मी मेरे बेटे के साथ कैसा कर रही है, वो कैसे बोलेगी मुस्कान अपनी ही मम्मी के लिए। खैर, किस्मत वाली बात कहो या जो भी कहो, उसी रात को जिस दिन मुस्कान को ये चीज़ बहुत ज़्यादा डरा दी थी, बहुत ज़्यादा सता दी थी कि मेरी मम्मी कैसा बिहेव कर रही है, मतलब कोई बच्चे को ऐसा टच भी कर रहा होता है तो मेरी मम्मी उसको गाली दे के भगा दे रही है लिटरली। मेरी मम्मी मेरे पापा को सुना दे रही है उल्टा सीधा, मेरे पापा को गाली दे रही है, जबकि मम्मी पापा का बहुत ज़्यादा आदर करती है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है। लेकिन मेरे पापा जब मेरे बेटे को, अपने नाती को ऐसे थोड़ा प्यार करने भी आते हैं तो मेरी मम्मी गाली दे रही है मेरे पापा को। मतलब ये चीज़ मुस्कान को बहुत ज़्यादा वियर्ड लगी। और उसी रात को मुस्कान क्या देखती है, रात में लगभग 2:30 बजे के आसपास मुस्कान को वॉशरूम जाना रहा होगा, तो बच्चा ऐसा सो रहा था और मम्मी वही कमरे में सोने लगी थी, मुस्कान के ही कमरे में सोने लगी थी। वो अपने कमरे में भी नहीं जा रही थी, बच्चे को वो छोड़ना ही नहीं चाह रही थी अपने नाती को, तो नीचे सो रही थी मम्मी, बच्चा बिस्तर में सो रहा है। मुस्कान जैसी वॉशरूम में गई ना तो बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मुस्कान घबरा गई, वॉशरूम में ही है कि बेटा इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों रो रहा है। जब मुस्कान बाथरूम से निकल कर आई ना तो क्या देखती है, मम्मी जागी हुई है, बेड में बैठी हुई है और बच्चे को ऐसी बड़ी बड़ी आंख करके घूर रही है, ऐसी बड़ी बड़ी आंख करके। बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा था बच्चा। और मुस्कान को ये चीज़ बहुत ज़्यादा वियर्ड लगी कि मम्मी इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके मेरे बेटे को क्यों घूर रही है और वो चुप भी क्यों नहीं करा रही है। बेटा भी अपनी नानी को देखकर नॉन स्टॉप रोए जा रहा था। इतना सा बेटा तो है यार, अभी तो पैदा हुआ है कुछ दिन पहले, वो भी डर के मारे नानी को देख रहा है और रो रहा है, और इतनी जोर जोर से रो रहा था, सांसें अटका अटका के, कि दूसरे वाले कमरे से मुस्कान के पापा की भी नींद खुल गई थी और वो भी इधर आ गए थे कि क्या हो गया। मुस्कान ने उस समय अपनी माँ की आंखों में कुछ ऐसा नोटिस करी थी जो कि इसकी सोच को हिलाकर रखती थी। उस समय मुस्कान अपनी मम्मी को देखकर इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हुई थी कि मुस्कान को ऐसा लगा था ये मेरी माँ नहीं हो सकती, ये कोई और है। खैर, वो रात तो जैसे तैसे करके वो जागे जागे काट दी अपने बेटे को गोदी में लेकर। अब छोड़ नहीं रही थी मुस्कान अपने बेटे को गोदी से, क्योंकि अब वो अपनी माँ से ही डर रही थी। अगला दिन निकलता है, वो अपने पापा को पूरी बात बता देती है। पापा, मम्मी अब मम्मी जैसी नहीं लगती है, जब से हॉस्पिटल से आए हैं तब से वो मेरे बेटे को कुछ देर के लिए भी नहीं छोड़ रही है। जितने लोग हमसे मिलने आते हैं सबको गाली देके भगा देती है, आपसे भी कैसे अजीब सी बात करती है, आपको भी कैसे घूरती है जब आप माहिर को खिलाने के लिए जाते हैं। तो अब वो बहुत बदल चुकी है पापा, आप कुछ करो, मम्मी को ठीक करो, वो मेरी मम्मी नहीं है, वो कोई और है। मुस्कान ने लिटरली सेंस करी थी वो चीज़। पापा ने भी कुछ तो नोटिस किए होंगे, तभी बोले कि हाँ बेटा तू सही तो कह रही है, मैं आज ही एक बाबा से बात करता हूँ। पापा किस्मत से एक बाबा जी को जानते थे, तो बाबा जी ने बोले कि ऐसे नहीं हो पाएगा, घर पे आके ही होगा। अभी कहानी ख़त्म नहीं हो रही, यहाँ आगे सुन, मतलब रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। बाबा जी को बोलते हैं कि ये लोग ठीक है बाबा जी आप घर पर आओ। बाबा जी घर पर आते हैं और कहते हैं कि बच्चा और बच्चे की माँ घर के अंदर रहेंगे, और वो औरत जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि उसको कुछ गड़बड़ हो गई, मतलब मुस्कान की माँ और मुस्कान के पापा बाहर घर के आंगन में रहेंगे, हमारे साथ बैठे रहेंगे, हम अनुष्ठान करेंगे बच्चे के ऊपर। वो अनुष्ठान की वो जो हम प्रक्रिया कर रहे हैं, जो भी हम तरीका कर रहे हैं, जो भी हम झाड़ फूक कर रहे हैं, उसकी परछाई भी नहीं पड़ना चाहिए बच्चे और बच्चे की माँ के ऊपर। तो बच्चा बच्चे की माँ अंदर है और ये बाबा, ये जो पिताजी है मुस्कान के पापा है, मुस्कान की माँ है, वो बाहर ही बैठे हुए हैं और चल रहा है चल रहा है चल रहा है। अचानक से ना ये जो मुस्कान की भाभी की जो लड़की थी
वो भागते भागते मुस्कान के पास आती, रोते रोते उसने बाहर कुछ तो भी देखी होगी, और रोते रोते बोलती है कि बुआ बुआ वो बाहर कैसा कर रही है दादी, दादी को भूत आ गया है क्या, दादी को भूत आ गया क्या, ऐसा बोल के रोने लगी। तो मुस्कान को बड़ा अजीब लगा कि यार मेरी मम्मी को लेकर मतलब ये क्या बोल रही है मेरी भतीजी। तो वो ना धीरे से खिड़की खोल के बाहर की तरफ देख ली, और क्या सुनाई दिया मुस्कान को कि मेरी मम्मी चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि मैं उसके लड़के को चबा चबा के खा जाऊंगी, काफी समय से मैं उसका इंतजार कर रही थी, अब मेरे हाथ में आया है तो मुझे खाने को नहीं मिल रहा है, जिस दिन मौका मिल जाएगा उसको कच्चा चबा जाऊंगी, मेरी भूख उसी बच्चे से शांत होगी। मुस्कान की दिल की धड़कनें रुक गई थी, दिल की धड़कनें, क्योंकि मुस्कान की मां, खुद असली मां मुस्कान के बेटे को कच्चा चबा के खाने की बात कर रही थी। किसी का भी खून नहीं सूखेगा तो क्या होगा ऐसी सिचुएशन में। मुस्कान वहां पर रो पड़ी थी, झाड़ फुकाई हुई, काफी देर का ये अनुष्ठान, ये झाड़ फूक चला रहा होगा 2 घंटे का, और 2 घंटे तक मुस्कान डर के मारे रोई है। फिर जब पापा मम्मी को ऐसी एकदम बेहोशी जैसी हालत में अंदर लेकर आते हैं, तब मुस्कान को रोता हुआ देखकर उसे पहले थोड़ा शांत कराते हैं और बोलते हैं कि बच्ची देख अब सब कुछ ठीक है। बाबा जो आए थे उन्होंने बताया कि तेरी माँ के अंदर एक चुड़ैल घुस गई थी, वो चुड़ैल उनके अंदर हॉस्पिटल से घुसी थी। तेरी माँ ने खुद सब अपने मुंह से बोली है। कोई संगीता नाम की औरत की आत्मा इसके अंदर चली गई थी हॉस्पिटल से। वो हॉस्पिटल में काफ़ी सालों से भटक रही थी और वो प्रेग्नेंट थी और बच्चा देते समय उसकी मृत्यु हो गई थी। अब बच्चा देते हुए अगर कोई औरत मरे तो ये मानना होता है कि वो चुड़ैल बन गई। तो संगीता चुड़ैल बन गई थी और तड़प रही थी किसी बच्चे के लिए, किसी लड़के के लिए, और उसी बेड में वो बच्चा देते हुए मरी थी जिस बेड में तेरा बच्चा हुआ, ये माहिर हुआ है। तो उसी समय से वो तेरी माँ के शरीर में लग गई थी, मौका ढूंढ रही थी कि कैसे भी करके उसको माहिर अकेला मिल जाए। वो तो किस्मत बहुत अच्छी थी बेटा अपनी कि माहिर को अपन ने कभी भी बिल्कुल अकेला नहीं छोड़े तेरी माँ के साथ, वरना तेरी माँ के अंदर बैठी हुई वो चुड़ैल माहिर को खा गई होती बेटा, हम जिंदगी भर खुद को कोस रहे होते। मुस्कान इतनी डर गई। पापा बोली मैं जा रही हूँ। कौन नहीं डरेगी। अगले दिन मुस्कान अपना बैग पैक करी, अपने ससुराल आ गई। खैर उसकी माँ को परेशानी थी मुस्कान की, जो कि फिर सब कुछ ठीक हो गया। समय के साथ सारे घाव तो भर ही जाते हैं, सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। वक्त है, अच्छा हो या बुरा हो, गुजर ही जाता है, ये तो सब जानते हैं। मुस्कान का भी ये बहुत ज़्यादा बुरा वक्त था, मुस्कान के परिवार के लिए बहुत ज़्यादा भारी वक्त था जो गुजर गया। और आज गुजरे हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं। 25 अगस्त 2025 को माहिर 2 साल का हो जाएगा, हेल्दी, फिट एंड फाइन। आज परिवार में सब कुछ ठीक है, लेकिन आज भी जब भी मुस्कान के परिवार वाले उन रातों को याद करते हैं जब माहिर का जन्म हुआ ही था, तब सिर से उठते हैं कि वो छोटे से बच्चे को खो दिए होते अगर एक भी गलती कर देते तो। खैर इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे मुस्कान ने इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजी और बोली कि आप पूरी दुनिया को बताइए कि भूत प्रेत हॉस्पिटल्स में भी घुस जाते हैं। हॉस्पिटल में तो घुस ही जाते, लेकिन इस तरीके से भी घुस जाते हैं। ऐसा भी मकसद होता है उनका, ताकि सभी लोग सतर्क रह सकें। तो बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देखे थे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके पास भी कोई ऐसी कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिंक भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बिल्कुल ऐसे ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।